जय माता दी भक्तों, जय माता दी, जय माँ मदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी आप सबको खुश रखे, खुशहाल रखे। माता रानी आप सबके अंदर के भंडारे भरे। माता रानी आप सबकी जय जयकार करा के रखे। माता रानी आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, जय जयकार करा के रखे। माता रानी आप सब भक्तों की माता रानी के डंके बजते रहें। आप सबकी खाली झोलियाँ माँ खुशियों से भर दे, ऐसी माता रानी से कामना करते हुए और आज की इस वीडियो में एक बहुत ही जो बात महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत ही ज़रूरी बात है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो उससे पहले जो भी मेरी वीडियो को देखेंगे उस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि बहुत सारे भक्त, बहुत सारे बच्चे, अक्सर उनके साथ ऐसा होता है कि जो भी परिवार के किसी एक सदस्य पर कोई शक्ति चल रही होती है तो वो शक्ति उस पर चलने के साथ साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य, परिवार के बच्चों पर, परिवार के अन्य सदस्यों पर प्रभाव देती है। तो वो प्रभाव उन बच्चों पर जब लगने लग जाता है तो अक्सर हम लोग परेशान हो जाते हैं कि ये प्रभाव लगने लग गया कि हमारे ऊपर तो शक्ति का असर था ही था, हमारे बच्चे पर, हमारी बेटी पर, हमारे बेटे पर या हमारे किसी अन्य सदस्य पर भी वो प्रभाव आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये अक्सर होता है। तो ये इसका क्या कारण है, ये क्यों होता है, ये किस वजह से मतलब अक्सर ऐसा होता है, या ऐसा होने के कारण आपको कोई परेशानी हो रही है या आपके बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा असर जा रहा है, तो वो क्यों है कि आपके ऊपर शक्ति है तब भी वो शक्ति दूसरे के ऊपर भी उतना ही जोर दिखा रही है, बल्कि आपसे भी ज़्यादा जोर दिखा रही है। तो ऐसा क्यों होता है, अक्सर ऐसी परेशानी क्यों आती है, इस विषय के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताऊंगा। और ये भी बात याद रखो कि अगर ऐसा होता है तो उस सब के जिम्मेदार भी वही होते हैं जो मतलब अक्सर उस शक्ति की, जिन पे प्रभाव होता है, जो उस शक्ति की साधना कर रहे होते हैं, जो उस शक्ति के साथ चल रहे होते हैं, उन्हीं की गलतियों के कारण ही ऐसा सब कुछ होता है। लेकिन कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जिनको जिनको आपको पूरा ध्यान रखना है। अगर उन बातों का आप ध्यान रखोगे तो वो शक्ति कभी भी आपके परिवार के अन्य सदस्य पर कभी नहीं जाएगी। वो आप तक ही रहेगी, जब तक आप हो तब तक वो आप तक ही रहेगी। जब कभी समय आने पर वो शक्ति आगे परिवार के अन्य सदस्य पर जाएगी तो फिर वो एक अलग ही रंग लेकर जाएगी। जब आप उस शक्ति के अनुसार सामर्थ्य में नहीं होंगे तब वो शक्ति आगे जाएगी। जब आपका सामर्थ्य नहीं रहेगा कि आप उस शक्ति को ओढ़ पाओ या वो शक्ति आपके शरीर पर चले, या फिर जैसे आप अपने बच्चे की अरदास विनती कर देते हो या हाथ देते हो, तो तब वो शक्ति आगे चली जाएगी। तो ये शक्ति जाने का सबसे बड़ा कारण तो देखो यही होता है कि कई बच्चों पर उनके बाप दादे की पुरानी शक्ति जो परिवार में गद्दी लगी होती है, या परिवार में कोई पुराना जो भी उनके पिताजी होते हैं या उनका दादाजी होते हैं जो उसकी सेवा कर रहे होते हैं, तो वो सेवा अक्सर जब आगे चलती है जैसे हम मान लो किसी की माता जी हैं, वो माँ की सेवा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हैं, तो जब वो संसार छोड़ देते हैं तो वो सेवा उन्हीं के साथ सोचते हैं कि वो ख़त्म हो गई। जब उन पर वो शक्ति चल रही होती है तो आगे चलने वाले बच्चे जिन पर मतलब घर के मेन सदस्य के ऊपर उसका असर होने लग जाता है, लेकिन वो उस चीज़ को इग्नोर कर देता है कि मुझे इस चीज़ को नहीं मानना, मैं तो इस चीज़ के बिना ही चलूँगा। भी मैं इस चीज़ को समझता नहीं है कि मेरे जो घर के पर बड़े बुजुर्ग थे या मेरे बड़े थे जो वो इस चीज़ की सेवा कर रहे थे, या हमें भी उसकी आगे सेवा करनी है। तो वो अक्सर क्या होता है कि वो सेवा नहीं कर पाते हैं, वो सेवा छोड़ देते हैं। तो जब वो शक्ति संसार छोड़ती है, जब वो शक्ति की सेवा करने वाला इंसान संसार छोड़ता है, तो शक्ति और प्लस उस इंसान की जो रूह होती है, जो आत्मा होती है, वो उस शक्ति के साथ जोड़ मेल हो जाता है। और वो शक्ति उस शक्ति के साथ ही मतलब वो भी जो आपके परिवार का सदस्य है वो भी घर तक ही सीमित रह जाता है, उसकी भी गति नहीं होती, वो साथ ही मतलब उसी चीज़ के अंदर भटकता रहता है। तो फिर वो शक्ति आगे वो पितर रूप में चल जाती है, और पितर रूप में जब चल जाती है तो वो शक्ति परिवार के किसी एक सदस्य पर अपना प्रभाव दिखाने लग जाती है। और जब वो सदस्य को समय देती है, जब तक वो सदस्य उस चीज़ को समझे कि मेरे मेरे को इस ये अपनाए, और जब वो अपनाता नहीं है तो फिर वो शक्ति घर के परिवार के अन्य सदस्य, अन्य बच्चों के अंदर अपना प्रभाव दिखाने लग जाती है, ताकि अगर ये नहीं समझ रहा तो कोई अन्य के ऊपर जाऊंगी तो फिर वो समझेगा। तो फिर वो शक्ति का प्रभाव आपके पितर रूप के साथ आपके अन्य सदस्य पर चला जाता है, और फिर जब वो अन्य सदस्य पर चला जाता है तो फिर वो बच्चा उस चीज़ से प्रभावित होने लग जाता है
फिर उस बच्चे पर जब उसका धीरे धीरे करके प्रभाव बढ़ता चला जाता है तो फिर वो आपको दिखाई देने लग जाता है। वो बच्चा बीमार रहने लग जाएगा, या उस बच्चे को कोई तकलीफ होने लग जाएगी, या फिर उस बच्चे को कोई चीज़ें दिखाई देने लग जाएंगी, या स्वप्न के माध्यम से दिखाई देने लग जाएंगी, या फिर वो बच्चा कुछ ऐसी बातें करने लगेगा कि आपको अचंभित करने लगेगा बार बार। तो फिर आपको जब किसी के पास जाते हो, या किसी को बताना या समझाना, या फिर किसी के पास जब जाओगे भक्ति लाइन से रिलेटेड, तो फिर वो जब उस बच्चे की तरफ देखेगा तो फिर आप वो भक्त आपको बताएगा कि इस बच्चे के ऊपर ऐसे ऐसे करके शक्ति का प्रभाव है। तो वो शक्ति का प्रभाव क्यों लगा, इसका कारण आप लोग होते हो, जो आप लोग इस चीज़ को समझते नहीं हो। दूसरा, जब आप किसी शक्ति की सेवा के अंदर हो और आप शक्ति की सेवा कर रहे हो और आप पे शक्ति का पूरा प्रभाव है, आप पर वो चौंकी आ रही है, तो आप क्या करने लग जाते हो, आप चौंकी के साथ साथ शक्ति के साथ साथ चलते चलते बहुत सारी लापरवाहियाँ करने लग जाते हो। आप बार बार गलतियाँ करते हो। आप शक्ति का पूर्ण रूप से उस हिसाब से, जैसे सुबह शाम का समय देना, नियमित रूप से सेवा करना, या दोनों समय पे जप तप करना, या फिर शक्ति को समझना कि शक्ति का ये दिन कौन सा है, मैं उस दिन के ऊपर शक्ति की पूर्ण रूप से सेवा करूं। या फिर आपके ऊपर चौंकी आ रही है तो आप नियमित उस दिन पर बैठकर अपने शरीर पर वो पेशी बुलाएं। जब आप पेशी भी नहीं बुलाते, जब आप उसकी मतलब बार बार उस चीज़ की उल्लंघना करते चले जाते हो, आपको उनके दिन का नहीं पता, आपको उनके वार का नहीं पता, आप उनके दिन वार की भी उल्लंघना करते हो, आप एक नॉर्मल तरीके से चल रहे हो, और हालांकि वो शक्ति आपके ऊपर पेशी ले रही है। ये जरूरी नहीं होता कि शक्ति ने आपको गद्दी लगवानी है या आपकी गद्दी चलवानी है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप शक्ति का मान सम्मान रखते हो, आप शक्ति के प्रभाव को समझते हो, आप उसके जो दिन होता है उस दिन के अंदर कुछ स्पेशल आप अपनी सेवा को या भोग प्रसाद को देते हो, या फिर आप उसकी पूर्ण रूप से सेवा करते हो, तो वो शक्ति का प्रभाव अब तक सीमित रहता है, क्योंकि शक्ति भी जानती है कि मेरा प्रभाव इस बच्चे तक है तो मैं इस बच्चे तक ही रहूं। जब आप लगातार, क्योंकि आपकी उस शक्ति के साथ भी पितृ शक्ति ज्वाइंट होती है साथ में, तो जब आप उस शक्ति के प्रभाव को समझ नहीं पाते हो, या आप उसकी बार बार अनादर करते हो, या उस चीज़ को समझते नहीं हो, तो फिर वो शक्ति घूम फिर के परिवार के अन्य सदस्यों पर भी जानी शुरू हो जाती है। तो फिर वो शक्ति का रंग उन बच्चों पर भी दिखाई देने लग जाता है, और जहाँ पर उन बच्चों के रंग के ऊपर शक्ति का प्रभाव दिखाई नहीं देना चाहिए और वो शक्ति का प्रभाव उन बच्चों पर लगने लग जाता है, फिर आप परेशान होते हो कि मेरे एक सेवा करते हुए उन बच्चों पर शक्ति क्यों जा रही है। और कुछ भक्त जो शक्ति की सेवा करते हैं, मान लो हनुमान जी की सेवा करते हैं, माता काली की सेवा करते हैं, माँ वैष्णो की सेवा करते हैं, या किसी भी प्रकार की देवी देवते की सेवा करते हैं, माँ बाला सुंदरी की, माँ मनसा देवी की, माँ नैना देवी की, माँ ज्वाला जी की, तो अक्सर जब वो सेवा करते हैं तो वो सेवा करते करते क्या करते हैं, वो कहते हैं जी हम तो अपना एक दिन छोड़ देते हैं मंगलवार का, और एक दिन शनिवार का छोड़कर अन्य दिन हम मैं ड्रिंक भी कर लेते हैं, हम नॉनवेज भी खा लेते हैं, मैग भी खा लेते हैं, हम सब कुछ खा लेते हैं, सिर्फ हमने तो 2 दिन का परहेज रख रखा है। और जबकि वो भी शक्ति से प्रभावित बच्चे हैं, उन पर भी शक्ति का प्रभाव है, तो वो भी इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं है कि शक्ति अक्सर 2 दिन की नहीं होती है। शक्ति जब आपके परिवार में एक हिस्सा बन चुकी है तो वो शक्ति आपका एक परिवार का हिस्सा है, और जो शक्तियाँ बिल्कुल सुच्चम की हैं आप उन्हें सुच्ची ही चला सकते हो। आप इन चीज़ों का सेवन करके उन शक्तियों का अपमान कर रहे हो, आप उन शक्तियों के रास्ते के अंदर कांटे बिखेर रहे हो, तो जब वो कांटे फिर बिखरने शुरू हो जाते हैं तो फिर वो उन शक्तियों के रास्ते में नहीं, वो आप सबके रास्तों में लगने शुरू हो जाते हैं। फिर वो शक्तियाँ आपको छोड़कर, जिसके ऊपर प्रभाव होता है, जो इस चीज़ को नहीं समझता, तो फिर वो अन्य सदस्यों को पकड़ बना लेती हैं। ठीक है। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो इतनी मूर्खता कर बैठते हैं, जिनको यही नहीं पता होता कि घर के अंदर एक सदस्य है, उस पर शक्ति आ रही है, तो हमने उसका भी मतलब देख रेख करनी है, मान सम्मान करना है या नहीं करना। बात वो नहीं होती कि जरूरी मतलब किसी के नीचे दबकर चलना होता है, लेकिन बात ये होती है कि अगर वो आ रही है तो आप उसे कम से कम, अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो आप उसे बुरा भी मत बोलें। जब परिवार के अन्य सदस्य उसको बुरा बोलने लग जाते हैं, या किसी भी प्रकार की बार बार मतलब उसके ऊपर टोंच कसने लग जाते हैं, किसी भी प्रकार की बात उल्टी सीधी बोलनी शुरू कर देते हैं, तो उस समय भी शक्ति का प्रभाव अन्य सदस्यों पर जाना शुरू हो जाता है। जो परिवार के अन्य सदस्य होते हैं उनको वो छोड़ देने लग जाती है, उनकी तरफ वो शक्ति का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये बात, सबसे मेन बात तो ये है कि जो भी बंदा शक्ति के प्रभाव के अंदर है वो शक्ति को पूर्ण रूप से समझे और पूर्ण रूप से उसकी सेवा करे, सुबह शाम का समय दे, पूजा पाठ पे नियमित और अच्छे ढंग से उसकी सेवा करे, ताकि शक्ति किसी दूसरे बच्चे पर प्रभावित ना हो। क्योंकि जब हम लोग गलती करते हैं, जब हम लोग शक्ति को नहीं समझ पाते हैं या शक्ति की सेवा नहीं कर पाते हैं पूर्ण रूप से, तभी शक्ति घर के अन्य सदस्यों पर जानी शुरू हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे शक्ति जेंट्स के ऊपर होती है, तो वैष्णव रूप में आप शक्ति को मान रहे हो, शक्ति आपको प्रभावित कर रही है, शक्ति आपको प्रभावित कर रही है, शक्ति आपको मतलब एक अलग अलग तरीके से, मतलब कुछ नेल पेंट लगाना, चूड़ी डालना, पायल डालना, ऐसा कुछ मतलब शक्ति आपको प्रभाव लगा रही है, और आप उन चीज़ों को मतलब लगाना शुरू कर देते हो, और कुछ मतलब उन चीज़ों से कटना शुरू हो जाते हैं।
तो जो लगाना शुरू कर देते हैं वो भी गलत है, और जो कटना शुरू हो जाते हैं तो उनको एक नियम बना कर रखना चाहिए कि वो देवी देवता के आगे नियमित अरदास करें कि हमें इन चीज़ों का बिल्कुल भी मान रखना नहीं है, हम तो सीधी साफ सुथरी और सिंपल सेवा आपके चरणों में लगा कर करेंगे, मैं सिंपल साधारण रहूँगा। लेकिन उस बीच में कई बार ऐसे होता है कि शक्ति घर की लेडीज़ के ऊपर प्रभाव देना शुरू कर देती है, क्योंकि जो शक्ति बिल्कुल सात्विकता के अंदर सत्य के ऊपर होगी तो वो प्रभाव देना शुरू करेगी, क्योंकि शक्ति उसके ऊपर प्रभाव इसलिए देती है क्योंकि वो उन सब चीज़ों को धारण कर सकती है। लेकिन अगर उसमें भी आप एक पक्के भक्त हो, आप एक आस्था विश्वास आपका पक्का, अगर आप अपनी अरदास पूरी तरीके से लगा कर चलते हो तो वो शक्ति भी आप ही तक सीमित रहेगी, दूसरे इन मतलब परिवार के किसी सदस्य के ऊपर वो शक्ति का प्रभाव नहीं जाएगा, वो शक्ति का प्रभाव आप ही के ऊपर रुका रहेगा। तो ये सब बातें हैं जिन बातों की वजह से शक्ति दूसरे के ऊपर जाना शुरू कर देती है, या उसका प्रभाव दूसरे के ऊपर लगना शुरू हो जाता है। तो आप इन सब बातों का बड़े अच्छे से ध्यान रखो ताकि ये शक्ति किसी दूसरे, क्योंकि मैंने बहुत सारे यहाँ बैठ कर देखे हैं जिनके बच्चों के ऊपर प्रभाव होता है, या शक्ति किसी एक पर ना रुक के मतलब परिवार के अन्य सदस्यों के ऊपर भी चल रही होती है। तो फिर वहाँ पर जाकर उन बच्चों को दिक्कत आ जाती है, और फिर वो सोचते हैं कि मैं जब शक्ति मेरे ऊपर है तो मेरे बच्चे के ऊपर क्यों है, अगर इसके ऊपर है तो फिर दूसरे सदस्य पे क्यों है। तो इसलिए जब जो भी परिवार का मेन सदस्य है जिसको शक्ति की प्रथम पकड़ होगी, अगर वो बच्चा पूरे अच्छे ढंग से शक्ति को नियमित रूप से सेवा करता है तो शक्ति कभी भी दूसरे के ऊपर नहीं जाएगी। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखो, खास ध्यान रखो, अपनी सेवा को पूर्ण रूप से और अच्छे ढंग से करो। अच्छे ढंग से करोगे तो वो शक्ति कभी भी नहीं जाएगी। चाहे आपने किसी का गुरु सानिध्य ले रखा हो, चाहे आप गुरु बना रखा हो, चाहे ना बना रखा हो, लेकिन सबसे मेन बात यही है कि आपको शक्ति की सेवा अच्छे भाव से अच्छे ढंग से सुबह शाम की जो सेवा है वो आपको प्रॉपर करनी है। अगर आप कारोबार वाले बंदे हो तब भी आपको शाम के समय में सेवा परिवार का कोई अन्य सदस्य करेगा, लेकिन उसके बाद भी आपको भी आकर वो चाहे 10 मिनट देने हैं लेकिन देने जरूर है। ठीक है, तो अगर आप शक्ति की सेवा पूर्ण रूप से प्रॉपर रूप से करते हो तो फिर आपको कभी भी इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप नहीं कर पाते हो तो फिर शक्ति परिवार के अन्य सदस्यों को पिंच करना शुरू कर देती है, उन पर प्रभाव गिरना शुरू कर देती है और वो प्रभाव उन पर लगना शुरू हो जाता है। तो ठीक है, जिसको भी इस वीडियो के माध्यम से ये बात समझ आई हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो भी इस वीडियो को समझकर अपनी बात रखना चाहता हो वो अपनी बात कमेंट बॉक्स में रख सकता है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इसी के साथ जय माता दी, जय मां हमदान वाली, जय मां पटियाले वाली, जय मां कलकत्ते वाली, जय मां भद्रकाली, जय मां शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।